तो इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि आपकी लड़की भाग गई, बालिग हो गई, भाग गई है। बहुत नजरिया बहुत आसान है कहना भाग गई। अभी फिलहाल अब जीवन तो चला गया, बच्ची का जीवन चला गया। अपराधी फिर कुछ दिन बाद बेल ले लेंगे, बेल के बाद खेल करेंगे, फिर किसी बच्ची के साथ ऐसा एक बार और इसमें वो जेल गया था, फिर वो वापस आया मैं। हाँ, तो अब वैसे अपराधी को वापस से बाहर आने के लिए हमारा संविधान ही तो इस तरह का कानून, संविधान एक निकलती किया है और ना। दूसरा किया तो पूरा उसका डर खत्म हो गया, तो लगातार ऐसा करता रहेगा। किस परिस्थिति में थाना जलाए जाते हैं तो लोग कहता है कि जनता आक्रोशित हो जाती है। आपने एफआईआर क्यों नहीं लिया? अगर एक माँ गई बिलबिलाते हुए कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, बहुत आसान है कह देना का बेटी किसी के साथ भाग गई, प्रेम प्रसंग का मामला। ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए 2 मिनट प्रेम प्रसंग का मामला भी था तो थाना को एफआईआर लेना उनका मैंडेटरी राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। भाई बेटी नहीं मिल रही है, वो गई 15, ये लापरवाही का कौन? इनकी बेटी चली गई। अब ये बताइए, किसी की जान चली जाती है और फिर ये लोग वर्दी पहन के चंद दिनों के लिए सस्पेंड होंगे, और फिर हम इस प्रशासन को भी उतना ही अपराधी क्यों ना माने जितना वो रेपिस्ट है? ये बताइए। तो ये एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ये तो सामाजिक दुष्प्रभाव है, इससे सामाजिक कुकृतियां हैं कि भाई अपनी बहन के साथ जब वैशी दरिंदापन, इसमें आप क्या समझते हैं? क्या सिर्फ उसके भाई का दोष है? क्या पेरेंटल दोष नहीं है? हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, क्या ये इसमें गार्जियन दोषी नहीं है? आज किसी का बेटा अगर रेप करता है तो उसका परिवार भी उतना ही बड़ा दोषी होता है जितना बड़ा वो रेपिस्ट दोषी होता है। तो ये सब चीजें कब रुकेंगी, कब जागरूक होगा समाज, हमें ये नहीं समझ में आता है। मुसीबतें क्या है? बच्चे ने चंद अपने बदमाशीपना में कह लीजिए या बदले की भावना कह लीजिए या वैशीपन में कह लीजिए, इस परिस्थिति में बच्चे ने किसी की जान ले ली। आज ले ली, उस परिवार पे सोचिए, इस परिवार पे सोचिए। तो कहीं ना कहीं तमाम पेरेंट को भी उतना जागरूक होने की जरूरत है। जैसा कि वीडियो में मैं देख रही थी कि 2 साल पहले से ऐसा हुआ तो बच्ची ने राखी बांधना छोड़ दिया। हाँ। तो भाई ये 2 साल जब आपको आशंका हो गई तो उसी वक्त एक भरपूर रूप से आपको एक्शन लेना चाहिए था। आज अगर एक्शन ले लिए होते तो परिवार समझ के दया दिखा दिए। आज अगर उसी वक्त एक्शन ले लिए होते तो आज वो दरिंदा जेल में होता और इनकी बच्ची भी जिंदा होती। तो ये हमारी तरफ से भी लापरवाही होती है, ऐसा थोड़ी नहीं होती है। क्या लगता है कि जदयू की सरकार है, सुशासन की सरकार, और इसमें बेटियां कितनी सुरक्षित? अरे सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन बेटी की सुरक्षा जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने हाथ में भी होती है। हर बात के लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। अभी गलती किया प्रशासन, आप सबसे पहले जो प्रशासन ने इनका एफआईआर नहीं लिया उस प्रशासन को नॉट ओनली सस्पेंड, वो टर्मिनेशन का डिमांड करते हैं हम। दो प्रशासनिक लोग अगर हमेशा के लिए जाएंगे ना तो 50 सुधर के बैठेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि समाज गांव वालों का कहना है कि बॉडी छुपाने के प्रयास किया जा रहा था। तो बॉडी छुपाने के लिए तो गाड़ दिया ना जमीन में, प्रयास क्या किया जाए? प्रशासन छुपा रहा था भी। तो प्रशासन की तो अपनी वर्दी पे जब आंच आएगी तो वो तो करेगा ही ना ये काम। कोई भी चाहेगा कि भाई बहुत बड़ा बवाल मच गया। अब जिस प्रशासन, तो अकेला एक ही व्यक्ति दोषी नहीं होगा थाना प्रभारी, इसकी माताजी जो है वो गई होंगी, वहाँ पे मुंशी जी भी होगा, वहाँ पे कोई सिपाही भी होगा, दर्द वो तमाम लोग क्यों नहीं सस्पेंड होंगे और टर्मिनेट होंगे उस थाने के? सिर्फ एसएचओ को सस्पेंड? आपसे एक थाना का 1000 परिवार नहीं संभल रहा है और आपके थाने के पीछे हम करोड़ों रुपए, सरकार हमारे टैक्स के पैसे से आप दामाद बन के खाइएगा बैठ के और हमारे बहू बेटियों की रक्षा भी नहीं कर पाइएगा। 2 महीने के अंदर वैशाली जिला में कम से कम दशकों लड़कियां मारी गई हैं, दशकों लड़कियां मारी गई हैं। आप सोशल मीडिया भाइयों के नाते हम लोगों को दिख भी जाता है, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर, 100% लॉ एंड ऑर्डर। ये घटना को देखकर लग रहा है कहीं न कहीं ऐसे गुनहगारों को, मुजरिमों को पनाह शासन और प्रशासन दे रही है। अब तो कहना ही पड़ेगा ना भाई, क्यों नहीं दे रही होगी ये बताइए? क्यों नहीं? आज अगर एक्शन पे एक्शन हो जाए, क्यों? वहाँ पे गए सब वैसे ही घूम रहा है, वो एक और कुढ़नी गांव में गए वहाँ ऐसे ही घूम रहा है। भाई तो चल क्या रहा है, बेटियां मरते रहेंगी और आप लोग इसी तरह बेल पे और खेल खेलते रहिएगा बैठ के। क्या दिक्कत है भाई एक अपराधी को फांसी देने में? 45 दिन में जब अपराध साबित हो जाता है तो आप क्यों नहीं फांसी की सजा दे सकते हैं? ये बताइए, क्यों नहीं दीजिएगा? बेटियां मरती रही और हम बैठ के तमाशा देखते रहे। महिला विकास मंच इस केस में अपना लीगल एडवाइजर रखने जा रहा है। हम अपने खर्चे पे इस केस को लड़ेंगे। नीरू जायसवाल जो है
हाजीपुर कोर्ट के जो अधिवक्ता है वो इस केस को देखेंगे अगर पेरेंट चाहा तो, और मैं वादा करती हूँ तब तक इस केस को महिला विकास मंच लड़ेगी जब तक उसको फांसी पे नहीं चढ़ा दिया जाए। आखिर किसी एक को तो फांसी होनी चाहिए बिहार में, अगर एक को होगी तो 10 बेटियां बचेंगी। बेटी अगर भाग भी गई है हमारी तो भी थाना का राइट है कि वो FIR लेगा और मेरी बेटी का लोकेशन बताएगा कि किसके साथ भागी, कहाँ भागी। सिर्फ बोल के पलरा झाड़ देने से नहीं होता है, ये गलत है। तो लड़की के साथ कुछ भी होता तो ये क्यों लगता है कि लड़की भाग गई होगी किसी और के साथ? ये कुछ भी हो कॉमन सकता है। फेनोमेना है, थाना लोगों का कॉमन फेनोमेना है।